वेलकम टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंटों को एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो क्लास है हमारी क्लास नंबर 7 क्लास 10th के लिए वीडियोस बनाई जा रही है बच्चों। दो ही क्लास और शायद रह गई हैं, इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। आज से जो हम सवाल करने वाले हैं वो कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम के रिलेटेड सवाल है, यानी शब्दों का अच्छे से तालमेल नहीं है उनके बारे में सवाल है। तो उसी को पढ़ते हैं बिना समय गवाए, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर है जैसे कि आपकी स्क्रीन पे चलते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हुआ करे तो आप इन नंबरों से हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो मान ले रहे हैं, माना क्या बच्चों, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बोला है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। ना छोटी संख्या हमारे पास ना ही बड़ी संख्या है, तो मान लिया, माना कि छोटी संख्या जो है वो x है। माना छोटी संख्या कितनी है बच्चों, x है। छोटी संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली। और बड़ी जो संख्या है वो हमने y मान ली। बड़ी संख्या है क्या बेटा, y मान ली। बड़ी संख्या y है। अब आप क्या करोगे, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर, बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी का 8 गुना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आ गया बच्चों, 8y। इतनी सी बात समझ में आ गई आपकी। अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी दो संख्याओं का वर्ग, तो दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे तो अंतर भी बात करिए तो अंतर तो बेटा बड़ी में से छोटा घटा के निकालते हैं। तो बड़ी संख्या कितनी है, y है, तो इसका वर्ग माइनस छोटी संख्या यानी x का वर्ग, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 180 है। यही इसने बोला था क्वेश्चन में। y की जगह पे y का मान निकालो, यहां से y का मान निकालोगे तो क्या बन के आएगा, y इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 8 नहीं हो जाएगा, तो रख दे रहे हैं यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8 आ गया, पे होल स्क्वायर है, माइनस के एक्स स्क्वायर है, इक्वल 180 है। इतनी सी लॉजिक समझ में आ गई। यहाँ क्या हो गया, x की पावर 4 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एंड 180 हो गया। बात समझ में आ गई आपको। नीचे 1 मानते हैं, इसका एलसीएम ले ले रहे हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा बच्चों तो क्या बन के आएगा, x की पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर 24 64 एंड अपॉन में 64 आ गया, साथ में 180 आ गया। लिख ले रहा हूं मैं इसे, तो ये क्या बना, x की पावर 4 64 एक्स स्क्वायर, एंड ये बेटा यहाँ चला जाएगा तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 18 चौक 72, दो हाथ लगी 7, 18 छिक 108, 108 में 7 जोड़ूंगा बेटा 115 हो गया, ये वाला जीरो रह गया ऐसी कैसी। इसे इधर लेकर आओ, लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो मैंने इसका बेटा क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस कर दिया इधर लेकर आकर। अब मैं इसके फैक्टर लूंगा, तो पीछे वाली डिजिट का आगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब पीछे वाली डिजिट का आगे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए एक ही आएगा वैसे तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, जिसका मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए। वैसे आप इसे फॉर्मूले वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बनाएंगे, दो से जाएगा 2 पंजे 10, एक बचेगा 2 सत्ते 14, फिर एक बचेगा 2 छक 12, जीरो की जीरो, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, जीरो की जीरो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, जीरो की जीरो, बेटा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, जीरो की जीरो, 2 तिया 6, 2 छक 12, जीरो की जीरो, एंड फिर दोबारा 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, जीरो की जीरो, 2 नाम 18, जीरो। ठीक है, 3 तिया 9, वो 2 से 4 दे रहा हूँ, 2 45 बार, एंड 9 पंजे 45 है, 5 नाम 45 डायरेक्ट कर दिया इस बार मैंने। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास ये बन के आया, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256, ये तो ज्यादा हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे तरीके से। ये 9 को मैं 3 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ, चलो काम पड़ेगा हमारे पास। कितना करूँगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या करा, इसका मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा बीच में इसलिए हट गया, कोई आ गया था। तो क्या कर रहे थे, हाँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है। तो हमारे पास एक तो बना 80। ठीक है, बाकी क्या बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 गुणा 9 144। अगर आप इन दोनों का गुणा करते हो तो इतना ही बन के आएगा, यानी कि 80 144 में गुणा 80 का करते हो तो बेटा यही बनेगा। और अगर 144 में से अगर आप 80 माइनस करते हो तो आपके पास 64 बन के आएगा। ठीक है, और आपको 64 ही लेकर आना था। तो यानी हमारे पास जो बना वो बना x की पावर 4 माइनस 64 की जगह पे आ गया 144 माइनस के 80। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर एंड माइनस के 11520 इक्वल 0। यहाँ क्या करेंगे, x की पावर 4 हो गया, माइनस के 144 के साथ एक्स स्क्वायर रख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक बार 80 के साथ में एक्स स्क्वायर रख दिया, माइनस 11520 इक्वल 0।
यहाँ आप कॉमन ले लो, इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, x की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 4 है, वहाँ पे 2 है, हम 2 ले सकते हैं बाहर, तो यहाँ से 2 बचेगा, माइनस के 144, एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से आप 80 को बाहर ले लो तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस रह गया, 80 का भाग लगा दो इसमें तो 144 बारी जाएगा, बराबर में 0। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए कलर चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 144 दो बार है ना, तो एक बार लिख ले रहे हैं, और एक जो बाहर रह गया एक्स स्क्वायर और प्लस के 80, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 80 इक्वल में 0, तो एक बार इसे 0 मान ले रहे हैं, ठीक है, और एक बार इसे 0 मान ले रहे हैं। तो अगर आप माइनस वाले को तो लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, और स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो ये प्लस माइनस के बेटा 12 निकल के आएगा। ये आपके पास क्या बन के आएगा, माइनस के 80, और ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो हम इसे ऐसे के ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो जो रियल आंसर हो गया वो आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। जब 12 आपके पास रियल आंसर है, यानी जो x की वैल्यू है, छोटी संख्या थी, छोटी संख्या को हमने x माना था, तो छोटी संख्या हमारे पास कितनी बन के आई है, 12। तो बड़ी संख्या कितनी होगी, तो बेटा बड़ी संख्या हमने अभी क्वेश्चन में बनाया था कि बड़ी संख्या जो y है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 8 है, तो एक्स स्क्वायर कितना है, 144, 144 बटे 8 है, 8 का इसमें भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, 8 64 यानी 18 हो गए। तो एक संख्या आपके पास 12 है और दूसरी संख्या आपके पास बेटा 18 है, तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे कैसे करेंगे। यहाँ बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। देखो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है, तो उससे पहले हम थोड़ा वर्ग की भुजा बना ले रहे हैं। तो यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, तो चलो माना जो छोटा वर्ग है, छोटा यानी कि पहला वर्ग, छोटा वर्ग है, उसका भुजा है एक्स, एक्स भुजा है, कितनी भुजा है, एक्स भुजा। तो छोटे वर्ग का परिमाप, छोटे वर्ग का परिमाप, समझ रहे हो, छोटे वर्ग का मतलब पहले वर्ग का परिमाप, तो छोटे वर्ग का परिमाप क्या होगा, छोटे वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होगा आपके पास 4 इंटू भुजा, ये वर्ग का परिमाप होता है। अब 4 भुजा कितनी मानी थी, एक्स, तो 4x हो गया। अब बड़े वर्ग की बात करो, अगर आप बड़े वर्ग का भी निकालेंगे तो देखो, इसने बोला था कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, अब इसने बोला कि उनके परिमापों का अंतर, तो यानी दो वर्गों की परिमापों का अंतर दे रखा है, तो बड़े वर्ग का परिमाप, बड़े वर्ग का परिमाप माइनस, अंतर का मतलब माइनस होता है, तो माइनस करेंगे छोटे वर्ग का परिमाप। अगर मैं किसी भी चीज को घटाऊंगा तो बड़ी में से तो घटाऊंगा, तो मैंने बड़े वर्ग का परिमाप ले लिया, माइनस कर दिया छोटे वर्ग का, छोटे वर्ग का परिमाप। अब आप क्या करोगे, कितना बोला था इसने, 24 है, रख लिया। छोटे वर्ग का परिमाप कितना निकाला आपने, 4x निकाला, इक्वल 24, माइनस के 4x को तो लेके जाओगे तो प्लस का 4x आ जाएगा। ये क्या निकला, बड़े वर्ग का परिमाप, क्या निकला बेटा, ये बड़े वर्ग का परिमाप निकल के आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को यहाँ तक। सेम यहाँ पे ये भी बड़े वर्ग का परिमाप था, लिखा नहीं है तो लिख दे रहा हूँ, बड़े वर्ग का परिमाप। इसके बाद आप क्या करोगे, देखो बड़े वर्ग का परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला भी अभी हमने देखा 4 इंटू भुजा होता है, तो अगर मैं यहाँ से भुजा निकालूंगा तो बड़े वर्ग की भुजा कितनी निकल के आएगी, बड़े वर्ग की भुजा भाई 4 अपोन में चला जाएगा, बड़े वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी बेटा, 24 प्लस के 4x अपोन में 4, यानी कि मैं इन दोनों जगह से कॉमन लेता हूँ, तो बेटा यहाँ पे 4 के पाड़े में दोनों आते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया, 6 प्लस के x बचेगा, एंड अपोन में 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी x प्लस के 6 आ गया। ये आपके पास निकल के आ गया बड़े वर्ग की भुजा। तो अब इस बार छोटे वर्ग की भी भुजा आपके पास है और बड़े वर्ग की भुजा भी आपके पास है, और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, तो दोनों वर्ग यानी कि 4x का क्षेत्रफल कर दो, ठीक है, नहीं भुजा का बोले ना, तो ठीक है, पहले इतना नोट कर ले रहे हैं आप, उसके बाद में बढ़ाता हूँ, मैं इसे इरेज भी करने वाला हूँ, तो पहले आप एक बार देख लीजिए जल्दी। तो देखिए बच्चों, रफ कर दे रहा हूँ, आपने उतार लिया होगा। जिसने बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफल, कैसे निकालते हैं वर्ग का, तो बेटा क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर।
तो पहले छोटे वाले वर्ग का भुजा का स्क्वायर करते हैं। छोटे वाले वर्ग की भुजा क्या मानी थी हमने, x मानी थी, तो उसका स्क्वायर हो गया, प्लस बड़े वाले वर्ग की भुजा x प्लस के 6 निकल के आई है, तो x प्लस 6 का भी स्क्वायर, ये वर्ग है इनका, इक्वल कितना हो गया 468। तो निकालते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होगा, एंड 2ab, तो 2 6 12x हो जाएगा, इक्वल में कितना आ गया 468। सॉल्व करो, ये कितने एक्स हो गए 2x स्क्वायर हो गए, ऐड करेंगे तो यहाँ 12x है प्लस के 36 है, इसको तो लेकर आएंगे माइनस के 468 हो जाएगा, इक्वल में 0। सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर है प्लस के 12x है, माइनस करेंगे, देखो पहली बात तो प्लस माइनस माइनस होता है, और जिसकी संख्या बड़ी सिंबल उसका आता है, तो आपके पास बड़ा यही वाला है, तो इसके लिए इसके हिसाब से माइनस लगा दिया। अब माइनस कर लो, 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, एंड 4 रह गया, 432 रह गया। 2 के पाड़े में सब आता है तो 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस 2 के पाड़े में कितनी बार में आता है, 6 बार में, ये कितनी बार में आता है, तो भाग दे के पता पड़ जाएगा, तो 2 का भाग ला दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 216 बार में, इक्वल में 0। अभी वाला तरीका मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देंगे खोलने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हमने यहाँ पर 2 है, ये 2 तो भेज दे रहे इधर, तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 216 इक्वल में 0। फिर वही तरीका पीछे वाले का मल्टीप्लाई, आगे कोई डिजिट तो है नहीं है, जब आगे डिजिट नहीं है तो आप लोग इधर 1 मान लीजिए, तो 216 ही आएगा। अब ऐसी संख्या सोचेंगे जिसका गुणा करने पर इतना आ जाए, तो फैक्टर लेके निकाल पता कर लेते हैं, 2 एकम 2, 0 2 8 16, फिर द्वारा 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नाम 27, 3 तिया 9, एंड 3 एकम 3। इनका आपस में मल्टीप्लाई करके हमें 6 लाना है, बना के देखते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, एंड 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या 27 में से 8 जाएंगे 6 आएगा, नहीं आएगा। दूसरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 में से अगर मैं 9 माइनस करेंगे तो भी 6 नहीं आएगा। और देखते हैं, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 और 3 दूनी 6 दूनी 12, भाई देखो 3 तिया 9, तो ये 9 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले हो गया 9, और 9 में एक मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो 18 बन के आएगा, तो ये मेरा इतना बना 18, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई 18 बन के आया। बाकी बचे कौन से हैं, ये वाले 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो गया, 12 माइनस करोगे 18 में से कितना आएगा 6 बन के आएगा, तो बन गया, यानी कि 18 गुणा 12 होता है 216, और अगर 18 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बन के आएगा 6। तो यानी इधर 6x की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, इधर हम 6x की जगह पर 18 माइनस के 12 रखेंगे, और साथ में x तो लिखेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस वाले को लाइन को भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो अब आपके पास क्या बना देखिए, अब आपके पास आया एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस 6, वो प्लस 6 की जगह पे क्या आ गया आपके पास 18 माइनस के 12, एक्स बाहर है ये, माइनस के 216 इक्वल में 0, एक्स स्क्वायर प्लस 18x हो जाएगा, यहाँ माइनस के 12 के साथ x रख लिया, ये वाला माइनस के 216 हो गया, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है x बाहर ले लिया, क्या बचा एक x रह गया, प्लस के 18 रह गया, यहाँ से माइनस के 12 कॉमन ले लो तो x बचेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 12 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा बच्चों, ये 18 बार, ठीक है, बराबर में 0 बचा। तो एक बार आप इसे लिख ले रहे हैं, x प्लस के 18 की 2 बार दे रखा है, एक बार हम इसमें x माइनस के 12 लिख ले रहे हैं, ओके। अब आप एक बार इसे 0 मान लीजिए, अगर आप इसे 0 मानेंगे तो x प्लस के 18 इक्वल 0 हो जाएगा, और दूसरा आप एक बार उसे 0 मानिए तो x माइनस के 12 इक्वल बेटा 0 हो जाएगा। तो एक तो आया आपके पास x का मान माइनस के 18, ठीक है, एक आया आपके पास x का मान प्लस के 12, तो दो आपके पास मान है, इसमें से रियल आंसर कौन सा होगा, जो प्लस वाला है वही रियल हुआ, तो यानी आपके पास जो रियल आंसर है वो 12 है। तो इसने देखो 12 निकल के आ गई पहले वर्ग की भुजा, दूसरे वाले वर्ग की भुजा हमने कितनी रखी थी x प्लस के 6, तो x प्लस 6 मतलब भाई दूसरा वर्ग x प्लस 6 थी ना भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा, तो दूसरे वर्ग की भुजा x प्लस 6 थी, x प्लस 6, x कितना है 12, 12 प्लस 6 यानी कितना हो गया 18, यानी पहले वर्ग की भुजा आपके पास 12 हो गई और दूसरे वर्ग की भुजा आपके पास 18 हो गई, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, इसी क्रम में बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए कैसा है आपके पास, वैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पहले कर रखे होंगे तो उसे छोड़ेंगे, आगे वाला करेंगे। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो, ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल, देखो फिर द्वारा मूल ज्ञात करना है, और मूल ज्ञात करने के लिए मैंने आपके पास फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था आपके पास, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, करेंगे आप इसे खुद ही। तो a इक्वल, तो पहले इसमें 25 हो गया भाई, इसी से तो तुलना करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस के bx
प्लस के सी बराबर 0 से तुलना, तो यहाँ ए आपके पास कितना हो गया 25 हो गया, बी आपके पास कितना हो गया 50 हो गया, है ना, और सी कितना हो गया आपके पास बेटा 12 हो गया। आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, एक्स इक्वल माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। एक्स की जगह बी की जगह पे रखो 50 प्लस माइनस अंडर रूट में 50 का स्क्वायर माइनस के 4, ए कितना बेटा 25 एंड सी कितना 12 अपॉन में बेटा 2 इंटू 25। तो इसकी कैलकुलेशन आपको पहले भी करा रखी है, इस तरीके से सवाल आपको आगे बढ़ा देना है। इसी क्रम में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा देख लीजिए। तो देखिए बढ़ेंगे फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपको आगे बढ़ाना है, ये आपका काम होगा, इसे आप बढ़ाइएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये के का मान ज्ञात करना है, मूल निकालकर के का मान कितना आएगा। कैसे निकालेंगे के का मान, तो देखो बच्चों करने का तरीका बड़ा ही सिंपल रखेंगे और बहुत सिंपल तरीके से हम निकाल लेंगे इसके मूल भी। कैसे रखेंगे देखिए, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है बेटा के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के 1 ब्रैकेट 1 एक्स माइनस के 1 इक्वल 0। यहाँ रखो, यहाँ आपके पास क्या बन के आएगा, इसके फैक्टर तोड़ोगे, चलो रख ले रहे हैं, के एक्स स्क्वायर हो गया प्लस के क्या हो गया के एक्स हो गया माइनस के 1 के साथ एक्स तो 1 एक्स हो गया माइनस के 1 इक्वल 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है के और एक्स दोनों ही कॉमन आ रहे हैं। बचा क्या आपके पास, बचा यहाँ पर आपके पास एक्स रह गया प्लस के कितना बचा यहाँ पर 1 रह गया। यहाँ आप माइनस के 1 कॉमन ले लो, यहाँ पे भी आपके पास एक्स रह गया, माइनस बाहर आ गया तो ये बेटा प्लस हो जाएगा, यहाँ ये रह गया, दोनों एक जैसे हैं, एक्स प्लस के 1 रख लिया एंड क्या बचा के एक्स माइनस के 1 इक्वल बेटा 0 आ गया। तो x प्लस के 1 को एक बार 0 मान लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस के 1 आ गई। यहाँ के एक्स माइनस के 1 इक्वल 0 मान लिया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x की वैल्यू आएगी के एक्स इक्वल कितना आ गया प्लस के 1। अगर आप यहाँ पर के एक्स की मान निकालना, के का मान निकालना ना हमें, तो इस x के मान को यहाँ पुट कर दो। अगर आपने x का मान माइनस का 1 इस जगह पुट करा तो k इंटू माइनस के 1 एंड प्लस का 1, तो बेटा कितना आ जाएगा, ये माइनस के 1 आ गया। तो k का मान आपके पास कितना आएगा, माइनस के 1 आएगा। था ना सिंपल, थोड़ा दिखने में कठिन लग रहा था लेकिन बहुत इजी सवाल था। अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। इसके बाद आपके पास ये होमवर्क होगा, ये वाला भी आपके पास होमवर्क होगा और एक ये वाला सवाल भी आपके पास होमवर्क होगा। 3 सवाल मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। अभी हमने ये करा है, इसके बाद ये वाला। तो देखिए क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको। इसमें भी के का मान निकालना है, तो देखो अब यहाँ पर के हर जगह नहीं है, इसे थोड़ा निकालेंगे अलग तरीके से। कैसे, तो यहाँ कंपैरिजन कर दो, तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए पहले हमें फॉर्मूला लिखना होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना कर दो। तुलना करेंगे बच्चों तो क्या बन के आएगा, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है बेटा के है, बी की जगह पे के दे रखा है ना, एंड सी कितना है बेटा सी 3 है। कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये विविधकर का फॉर्मूला कहलाता है, आगे आपको सवाल दिखाऊंगा उसमें इस्तेमाल करेंगे। जब वैल्यू निकालनी होती है बेटा तो डी की जगह पे क्या रखते हैं हम 0 रखते हैं, तो यहाँ 0 रखेंगे, हमें बी की वैल्यू निकालनी है। बी कितना है बेटा के स्क्वायर, तो के पे स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4, ए कितना है बेटा 2 है एंड सी कितना है बेटा 3 है। तो इसको इधर लेकर आएंगे, उससे पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। बराबर में 0 कितना हो गया 4 दूनी 8 या 24, माइनस का 24 हो जाएगा बेटा प्लस के 24 हो जाएगा, बराबर में कितना रह गया के स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओगे तो आप इस पर रूट लगा दोगे। अब इसे रूट से बाहर निकाल लो, रूट से कैसे बाहर आएगा, जिसका रूट होता है उसे हम बाहर ले लेंगे। यहाँ 24 क्या बनता है बेटा 4 6 24 होता है, 4 का रूट होता है 2, रूट में रह गया बेटा कितना 6। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है, तो ये आपके पास आंसर हो गया। तो था ना अच्छा सवाल, बहुत ईजी तरीके से निकाल दिया। तो मिलेंगे अगली बार अगली वीडियो के साथ में, अगले सवालों के साथ में। तब तक के लिए बाय। और होमवर्क के लिए आपके पास सवाल है, मैं आपको होमवर्क देता हुआ जाता हूँ। ये आपके पास होमवर्क के सवाल है। एक क्वेश्चन नंबर 18 आपको करना है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर विविध कर, देखो ये वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो अभी अभी मैंने लगाया लास्ट वाले क्वेश्चन पर, वही फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। इसके बाद के सवाल हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।